हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। आज है 24 अप्रैल और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 24 तारीख के। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर देना वीडियो को और शेयर मार दो जल्दी से सभी अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, और फिर अब क्लास को पढ़ना शुरू करो। चलिए, आज डेट क्या है? 24 अप्रैल। अगर पहले करंट अफेयर की बात करें तो एसोसिएट अमेरिका का पहला करंट अफेयर है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अमेरिका ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया है। तो वो व्यक्ति कौन है तो वो हमें पता होना चाहिए। वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया। कहां का? अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनीता गुप्ता भारतीय मूल की है। अच्छा, अब ये आ गया अटॉर्नी जनरल, ये टर्म आ गई। तो ये पोस्ट तो इंडिया में भी होगी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वकील कहते हैं इसको, मतलब जो भारत सरकार के केस लड़ता है ना वो होता है अटॉर्नी जनरल। तो भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए हमारे संविधान में इस पोस्ट का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो अगर उस आर्टिकल की बात करूं मैं तो वो है आर्टिकल 76 या फिर अनुच्छेद 76। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है? वनीता गुप्ता को। अमेरिका का बनाया गया है, भारतीय मूल की है। ठीक है, अमेरिका में रहती है। अगर भारत की बात करें तो भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? वो है के वेणुगोपाल। और इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया हुआ एक पोस्ट है कैग, जिसको कहते हैं कैग नहीं, सॉरी वो तो अलग हो गया, चीफ ऑडिटर जनरल हो गया। ठीक है, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हो गया। आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। बट ये हो गया हमारे देश के लिए, ये तो हो गया हमारे देश के लिए। अब अगर हम बात करें राज्य के लिए, क्या राज्य में अटॉर्नी जनरल होता है? जैसे हमारे यहाँ राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मतलब ऐसे हमारे राज्य हैं। तो क्या इनमें भी अटॉर्नी जनरल होता है? तो इनमें अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, इनमें होता है एडवोकेट जनरल। कौन होगा इनमें? एडवोकेट जनरल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये एडवोकेट जनरल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको याद रखना आर्टिकल नंबर क्या है, अनुच्छेद नंबर क्या है? 165। 165वें आर्टिकल में यह बताया गया है एडवोकेट जनरल के बारे में कि हर राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा। जैसे ये भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है, कोई भी चीज आती है, तो इसी तरीके से एडवोकेट जनरल राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई, क्लियर हुआ ये। इसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। होप करता हूं आपको करंट अफेयर समझ आ रहा होगा अच्छे से। ट्राई कर रहे हैं हम रोज आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। और क्लास के एंड में एक अनाउंसमेंट है, जरूर सुन के जाना। एक नहीं 2 अनाउंसमेंट है। ठीक है, जरूर सुन के जाना। आपके और आपके भाई बहनों की भी हेल्प हो सकती है उससे, अगर वो भी पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्लास को पूरा देखा करो, जिससे आपको समझने में अच्छा होगा, आसानी होगी और अच्छे से समझ भी आएगा। अब दूसरे करंट अफेयर की बात करते हैं तो मौलाना वहीउद्दीन वहीउद्दीन खान का हो गया है निधन। क्या हो गया? खान का निधन। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इन्हें अभी 2021 का पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म विभूषण
2021 का। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है 2021 का पद्म विभूषण मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया था। इनका हो गया है निधन। ठीक है, ये गांधीवादी थे मतलब, और बहुत ही शांति प्रिय थे, अलीगढ़ के रहने वाले थे। ठीक है, क्लियर। 2021 पद्म विभूषण इनको दिया गया है। अब इन्हीं के साथ एक बंदे को और पद्म विभूषण दिया गया था, उनका नाम था बाला सुब्रमण्यम। बाला सुब्रमण्यम, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया 2021 का। इनका भी क्या हो गया, निधन हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ आपसे पूछा जाएगा 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ अभी आपने सुना होगा जब चुनाव हो रहे थे बिहार में, तो रामविलास पासवान, उनका भी निधन हो गया था चुनाव से पहले। तो इनको भी कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण। कौन सा, पद्म भूषण। जिनका देहांत हो चुका है ना, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना बन सकता है। ठीक है, रामविलास पासवान जी को यह अवार्ड दिया गया था। कौन सा, पद्म भूषण अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए पद्म के कितने अवार्ड होते हैं, तो एक तो होता है अपना पद्म विभूषण, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री। तीसरा कौन सा होता है, पद्म श्री। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री। और अब क्या क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि इस साल 2021 में पद्म अवार्ड, ठीक है, कितने लोगों को दिए गए हैं। तो पद्म अवार्ड पूछा है, उसमें तीनों आ जाएंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये कितने लोगों को दिया गया है, टोटल 119 लोगों को दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी लिख लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके 2 करंट अफेयर क्लियर हो गए। मैं बहुत सारा स्ट्रेटेजी जीके आपको साथ में करा रहा हूं, जिससे आपके अभी एक क्वेश्चन था, उसके साथ हमने सुब्रमण्यम स्वामी को देखा, और तीसरा कौन देखा, रामविलास पासवान जी को देखा। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद अभी एक इंडेक्स रिलीज हुआ है, ग्लोबल एनर्जी। ये थोड़ा जो यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है ना, ये सोल्व हो जाएगी, अभी 1-2 दिन टाइम लगेगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, क्लास को शेयर किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 आया है। किस संस्था द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे बता सकते हैं कोई, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना होती है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 अभी आया है। कौन सी संस्था निकालती है इस इंडेक्स को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। और कौन से साल में इसका गठन हुआ था, 1971 में। अब इसमें रैंक की बात कर लेते हैं हम, ये चीज हटा देता हूं मैं। इसमें रैंक किसकी क्या रही है, इसमें अगर बात करें टॉप किसने किया, फर्स्ट नंबर पे तो स्वीडन, लास्ट नंबर पे कौन है हमारा, जिम्बाब्वे। ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पे, 87वें नंबर पे है इंडिया। ठीक, क्लियर। पहले नंबर पे स्वीडन, दूसरे लास्ट पे जिम्बाब्वे, और 87वें नंबर पे इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं स्वीडन की राजधानी क्या है, तो स्टॉकहोल्म, और जिम्बाब्वे की हरारे। इंडिया की तो आपको पता ही है, दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पहले नंबर पे स्वीडन आया, हमारी रैंक थी 87। अब इसी के साथ रिवीजन करनी जरूरी है। कल मैंने पढ़ाया था आपको एक और इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक थी कितनी, 84। वो क्या था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सेकंड क्वार्टर का। और फर्स्ट क्वार्टर में क्या रैंक थी भारत की, 85। ठीक है, रिवीजन भी जरूरी है, आपने लिख तो पहले लिया होगा, सुन लो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 1 में भारत की रैंक थी 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 2 में भारत की रैंक थी 84। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की भारत के जितने भी पत्रकार हैं उनको कितने अधिकार मिले हुए हैं, कितना उन्हें पत्रकारिता का अधिकार है, खुल के वो पत्रकारिता कर सकते हैं, तो उसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है, बहुत ही खराब है, 142 नंबर पे भारत
आता है। ठीक है, तो मैंने कुछ इंडेक्स के आपको बताया अभी, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चले हम आगे चलते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। तो आपको ना ये चीजें नोट कर लेनी और बार बार रिवाइज करते रहना। बार बार रिवीजन करने से यह सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और ट्रांजिशन इंडेक्स आया, अब कंफ्यूजन यही होती है, इसमें आपको 87 याद रहेगा, उसमें था 84, अब वहां जाके भूल जाते हो क्योंकि रिवीजन नहीं की होती है, तो इसके लिए रिवीजन शुरू है। अब इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखो आपने सुना होगा कि भाई सब अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, सभी अंतरिक्ष यात्री कोई किसी ग्रह पे तो जाएंगे नहीं, तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक स्टेशन बनाया गया है धरती से 400 किलोमीटर ऊपर। वहां पे सभी, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक घर की तरह ही मान लो, वहां पे सभी जाते हैं और वहां पे उसके अंदर रहते हैं और मतलब बहुत सारी खोजें चलती रहती है उनके टाइम टू टाइम। तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। किसने बनाया है वो? रशिया और यूएसए ने मिलकर बनाया था 1998 में। ठीक है, अब पुराना हो चुका है। जैसे ये मान लो ये हमारी अर्थ है, तो यहां से 400 किलोमीटर हवा ऊपर स्पेस में जाके यहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है। ये हमारी धरती का चक्कर 93 मिनट में पूरा करता है। एक चक्कर कितने मिनट में काटता है? 93 मिनट में। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसके बाद आपको अगली चीज बता देता हूं क्या है इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रशिया है जो हमारा, रशिया ने क्या कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे, ये हो चुका है पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, काफी पुराना हो चुका है। अब हम एक नया स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2025 तक रशिया एक नया स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा अंतरिक्ष में। ठीक है, तो ये खबर ध्यान है। अगर रशिया की हम एजेंसी का बात करें तो क्या है? रोसकोसमोस। इंडिया की कौन सी है? इसरो। अमेरिका की कौन सी है? नासा। ठीक है, अमेरिका की कौन सी है? नासा है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद हम, ये करंट अफेयर आपको क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद अभी देखो हमारे देश में कोरोना वायरस काफी बहुत तेजी से फैला हुआ है। आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सरकार भी बहुत सारी बैठकें कर रही है, मीटिंग्स कर रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। अब क्या किया गया है इस खबर में, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे हम, एयरफोर्स का नाम लेंगे यहां पे। एयरफोर्स ने एक मिशन शुरू किया, उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन ऑक्सीजन। ऑपरेशन ऑक्सीजन। ठीक है, क्या नाम रखा है? ऑपरेशन ऑक्सीजन। इसके तहत एयरफोर्स जहां पे ऑक्सीजन की भारी कमी है वहां पे ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। एयरलिफ्ट का मतलब पता है? एक जगह से ऑक्सीजन के कंटेनर लिए जाएंगे और दूसरी जगह पे पहुंचाए जाएंगे। आपको पता है एयरफोर्स का मतलब जो मीडियम है, एयर मीडियम, वो सबसे फास्टेस्ट है, तो जल्दी पहुंचेगा, जल्दी सप्लाई होगी तो ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ऑपरेशन ऑक्सीजन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? एयर फोर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक रेल भी चलाई गई है, जिस रेल का नाम क्या है? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक के लिए चलाई गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए। बताओ जरा, मुंबई से लेके विशाखापट्टनम। ठीक है, मुंबई टू विशाखापट्टनम ये ट्रेन चलाई गई है। इससे क्या किया गया है? ऑक्सीजन के कंटेनर्स को मालगाड़ी में रख के एक जगह से दूसरी जगह पे जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है। अब अगर बात करें कि भाई ऑक्सीजन का हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं, क्या काम होता है? हमारे खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हमारे खून में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, तो आपको पूछे कि खून में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन। साइंस का क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया आज के दिन का। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, बट आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा बस एक क्वेश्चन के बाद। तो लास्ट क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसी तो जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है,
मैं अब एक स्टेट वाइज जीके कराऊंगा आपको, मतलब हर स्टेट से जो भी जनरल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली नहीं, मतलब जैसे कि उनका भूगोल, इतिहास, मतलब टेम्पल्स, नेशनल पार्क वगैरह, मतलब फुल्ली डिटेल्ड में स्टेट वाइज में आपको देने वाला हूं। आपको वीडियो मिलेगी एवरी संडे, एक एक स्टेट की, वीक में 2 मिलेंगी, एक संडे को, एक वेडनेसडे को। तो इस संडे आपको असम स्टेट की वीडियो आने वाली। असम स्टेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां के डांस, वहां के फेस्टिवल्स, ये सब मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए, और एक इन्फॉर्मेशन कल असम वाली वीडियो में आपको अलग से मिलेगी, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए भी तैयार है ना, ठीक है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक